के सर ज़मीन किसी और का बेच कोई और रहा है। ये गोरख धंधा मीरा भाईंदर में बड़े ज़ोरों से हो रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस समय मैं काशी मीरा पुलिस स्टेशन, जहाँ पे काशी गांव के क्षेत्र के आसपास के जो लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, कोई नौकरी करता है, तो ऐसे कई लोगों ने अपना पेट काट कर कहीं ज़मीन लिया, कहीं रूम बनाने की कोशिश की और रूम का पैसा दिया। लेकिन कहते हैं ना, इसकी टोपी उसके सर और इसकी ज़मीन बेच कोई और है। यानी कि फर्जी दस्तावेज़ बनाकर ऐसे काशी गांव में कई आरोपी हैं। इसी प्रकार से दीपक सिंह और कमलेश सिंह, ये दोनों आरोपी काशी मीरा के लगभग दर्जनों लोगों को उन्होंने ठगा है, अपना शिकार बनाया है। पुलिस ने कमलेश सिंह भी किया था, लेकिन वो जमानत पर रिहा हुआ था। लेकिन दीपक सिंह 1 साल से फरार चल रहा था। लेकिन काशी मीरा पुलिस ने उत्तर प्रदेश जौनपुर ज़िले में जाकर उसे धर दबोचा और उसे आज यहाँ पर लेके आए हैं। तो हम आपको बात कराएंगे जो शिकायत करता है, जिनका पैसा ठगा गया है, जिनका पैसा ठगा है दीपक सिंह ने। इन सभी का जो दुख दर्द है सुनने वाले शिवसेना नेता राम भुवन शर्मा, ये सब उनके पास गए और उन्होंने कहा कि हम आपको न्याय ज़रूर दिलाएंगे। और आज इन्हें लेके काशी मीरा पुलिस स्टेशन में आया और सभी लोग शिकायत कर रहे हैं पुलिस प्रशासन से और मांग कर रहे हैं, या तो हमारा ज़मीन लौटा दो या तो हमारा पैसा लौटा दो। अब तो देखने वाली बात है कि इन्हें इंसाफ मिलता है कि नहीं। लेकिन चलिए पहले बात करते हैं इन शिकायतकर्ता से, इनका क्या कहना है, और राम भुवन शर्मा से ही बात करेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला। अलीम हिम्मत बेग थे, तो उन्होंने कंप्लेंट दिया था कि उनकी जो ज़मीन है, वो ज़मीन में ये जो आरोपी है उन्होंने फ्रॉड डॉक्यूमेंट बनाए और वो लोगों को ज़मीन बेच दिया। तो ऐसा ज़मीन था और वो उसने एंटीसिपेटरी बेल उसका रिजेक्ट हो गया था। बाद में हाई कोर्ट ने भी उसका एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दिया था और वो फ़रार था वो टाइम से। तो हमने उसे, हमारा टीम गई डीसीपी साहब और हमारे सीनियर पे कदम साहब के मार्गदर्शन में, और वो टीम ने जाके उनको जौनपुर यूपी से अरेस्ट करके लाया है। अभी कोर्ट ने उनका रिमांड दिया है। सर कितने दिन का रिमांड है पुलिस का? 6 दिन का रिमांड। सर आरोपी के ऊपर और कौन कौन से अपराध दाखिल हैं? उसके खिलाफ और एक MRTP का एक्ट दाखिल है। सर कुल कितने कीमत का घोटाला किया है उसने? एक्चुअली कंप्लेनेंट ने उनकी जो ज़मीन डेवलपमेंट के लिए ली थी, वो ज़मीन में जो व्यवहार उनका वो हो गया था, उसमें से 15 लाख रुपए एडवांस दिया था और बाद में तय होने के बाद कुछ 1 करोड़ के आसपास उनका रकम देना बाकी था। तो न सब पैसा ना देके उनकी ज़मीन बेचने का ये कर रहा था, बेच के वो भाग गया था। जैसे शिकायत करता कि ऐसी यहाँ पे हमने बात किया था, उनका कहना था कि कल 3 करोड़ का ये मामला है पूरा। अभी बाकी उन्होंने वो लोगों को बेचना चालू कर दिया, वो लोग भी आ रहे हैं, वो लोग भी कंप्लेंट कर रहे हैं। आरोपी का नाम क्या है और कितने आरोपी इसमें गिरफ्तारी हुई है और कितने को बेल मिला है? इसमें आरोपी का नाम है अभी जो राजीव कुमार सिंह है, उसको अरेस्ट किया है। और इसमें पहले कमलेश त्रिवेणी सिंह, उनको भी अरेस्ट किया है। अभी फ़िलहाल में वकील वीरेंद्र मिश्रा है, उनको भी अरेस्ट किया है। और एक अनिल कमलेश सिंह है, उनको बेल हो गया है। ये दीपक सिंह कौन सा? दीपक उर्फ राजीव कुमार सिंह। सर इन पर अब कौन कौन से मामले दर्ज कराए गए हैं और इनको क्या सज़ा होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है? इनमें अभी IPC 420, 406, 467, 468, 471, 472 IPC की धारा लगाई गई है। और अभी ये केस चालू है, उनको अरेस्ट किया है और आगे जाके फिर उनका PCR बढ़ेगा, फिर चार्जशीट फाइनली जा सकती है। मौजे घोड़बंदर मीनाक्षी नगर के आगे मौजे घोड़बंदर सर्वे नंबर 169 का 1 और 170 का 10, टोटल 65 गुंठा ज़मीन रफ़ीक पटेल खेड़ूत के माध्यम से अलीम हिम्मत बेग ने लिया था। और उसमें से 10 गुंठे का MOU बना करके राजीव कुमार उर्फ दीपक सिंह और कमलेश सिंह उर्फ मसाला वाले को दिया था। उसके बाद फिर 25-25 गुंठा का दोनों को कागज़ बना करके दिया और पेमेंट देने की शुरू तय हुआ। लेकिन बाद में दीपक सिंह की नीयत ख़राब हुई और कमलेश सिंह की, दोनों ने मिलकर करके दीपक सिंह ने बोगस से हस्ताक्षर करके 50 गुंठा ज़मीन अपने नाम से कर लिया। जब गांव में लॉकडाउन के बाद जब अलीम हिम्मत बेग जब आया तो पता चला कि 50 गुंठे का पेपर बना करके लोगों को ज़मीन बेच रहा है। तब उन्होंने काशी मीरा पुलिस स्टेशन में तकरार किया। उस समय के पुलिस उपायुक्त अमित काले साहब ने इसकी तहकीकात करते हुए हजारे साहब के
नेतृत्व में पीआई जितेंद्र पाटिल साहब के पास उनकी इंक्वायरी थी। जितेंद्र पाटिल साहब ने, उनके सहयोगी युवराज पाटिल साहब ने बहुत ही तहकीकात में जा कर के बहुत अच्छी तरह से इंक्वायरी की और थाने सत्र न्यायालय और मुंबई उच्च न्यायालय में उन्होंने अपनी बातें रखी, तो उनको दोनों जगह से उनकी जमानत खारिज हुई। और खारिज होने के बाद दीपक सिंह जो है 1 साल से फरार चल रहा था। उसके पहले 2 आरोपी कमलेश सिंह को गिरफ्तार किए थे, वो जामीन पे बाहर आया है। और उसमें एक अनिल कमलेश सिंह था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जामीन उनको दे दिया था। लेकिन दीपक सिंह हाईकोर्ट से में ही माननीय जज साहिबा ने बोला इन्हें गिरफ्तार किया जाए, लेकिन हाईकोर्ट में उन्होंने चकमा दे करके फरार हो गए थे। तो मुंबई उच्च न्यायालय की जज साहिबा ने बहुत ही वहाँ पे कड़क सेरा मारा है। और उसके बाद 1 साल से फरार चल रहे थे। तो अभी जब नए अपना सीनियर पीआई संदीप कदम साहब आए, उसके बाद पीआई जितेंद्र पाटिल साहब के नेतृत्व में पीएसआई निखिल चौहान और उनके हवलदार श्री कोहली साहब और एक मोहिते करके हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर से, जहाँ की ये उन गौर गरीबों का पैसा लेकर के ढाबा बनाया था, वो ढाबे पे से उसको गिरफ्तार कर करके यहाँ पे लाए हैं। और थाने सत्र न्यायालय से उन्हें 6 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। उसके साथ में ही यज्ञेश दुबे करके एक वकील है, नोटराइज वकील, उनका बोगस सिक्का चुरा करके बोगस नोटराइज करके देने वाला बीके मिश्रा सुप्रसिद्ध चीटर, जो कि मीरा रोड में 2 बार अंदर जा चुके हैं, मीरा रोड पुलिस स्टेशन में भी कई गुनाहें दर्ज है, वो भी गिरफ्तार हैं। ये सारी जनता जो आपके सामने सब खड़े हैं, इन लोगों को जब पता चला कि दीपक सिंह गिरफ्तार हुआ है, तब सभी लोग मेरे पास आए। इन सभी लोगों का मैंने बोला कि आप पुलिस स्टेशन में तकरार कीजिए। सभी लोगों ने लिखित तकरार किया है। मेरी पुलिस प्रशासन से, जितेंद्र पाटिल साहब से और कदम साहब से यही मांग है कि दीपक सिंह और कमलेश सिंह को कड़ी से कड़ी सज़ा, जिस तरह से गोविंद विश्वकर्मा मामले में पीएसआई श्री जाधव साहब ने अपना पूरा इंक्वायरी करके जो दस्तावेज कोर्ट में हाजिर किया, उसी तरह से जितेंद्र पाटिल साहब भी दस्तावेज यदि मुंबई न्यायालय में और थाने के न्यायालय में यदि देंगे तो मुझे लगता है कि ये भी 1.5-2 साल के अंदर बाहर नहीं आ पाएगा। इसलिए इन गौर गरीबों का जनता को पैसा मिलना चाहिए। गोविंद विश्वकर्मा के प्रकरण में ऐसा ही कोर्ट ने कहा है कि जब तक इन गरीबों को पैसे नहीं दोगे तब तक हम जामीन नहीं देंगे। उसी तरह से दीपक सिंह के बारे में भी होना चाहिए। और कमलेश सिंह ने भी कई लोगों को बेचा है, उसके ऊपर से भी वापस FIR दर्ज होनी चाहिए। यही सभी जनता की साक्षीदार में विटनेस में बोगस साइन मारा है, तो हमने भी तकरार किया और हमारा भी 30 लाख रुपया बाकी है। ज़मीन कटिंग का काम मैंने लिया था, वो हमारा भी 20 लाख का लिख करके दिया था और बोला था 10 लाख रुपया जो है कि आपको बाद में देंगे। ऐसा करके हमारा भी 30 लाख रुपया बाकी, हमने भी उसका तकरार दिया है। इन सारी तकरारों को नोंद करते हुए काशीमीरा पुलिस स्टेशन उनको कड़ी से कड़ी सजा देवे और जनता को लिंक रोड पे रहता हूँ सर। मेरा छोटा सा एक बिजनेस है पानी पूरी का, उससे पैसा पाई इकट्ठा करके मैंने राजीव सिंह उर्फ दीपक सिंह को दिया था ज़मीन लेने के लिए। लेकिन तो उन्होंने ना मुझे ज़मीन दी ना तो मेरा पैसा ही वापस किया, क्योंकि मैं 9 लाख रुपए उनको दे चुका हूँ। मैं 2015 से 2019 तक उनको पैसा दिया हूँ। इसके बाद जब उनसे मैं ज़मीन और पैसे की बात करना, मेरे या तो मेरी ज़मीन दो या मुझे मेरा पैसा दो, तो सर यहाँ से भगौड़ा घोषित हो गए मुंबई से। तो उनके घर पे मैं 2 बार गया था, लेकिन दोनों बार मुझे प्रोत्साहन दिए कि अगले महीने में आता हूँ, देता हूँ, लेकिन सर दिए नहीं। कहाँ रहते हो, क्या करते हो आप? मेरा नाम बिंदु गुप्ता है और मैं काशीमीरा डोंगरी पे रहती हूँ। मेरे पापा ने मेरे भाई ने मिलके, पापा ने मेरे भाई को और मुझे दोनों को 9 लाख में ज़मीन खरीद के दिया राजीव सिंह के द्वारा। लेकिन उन्होंने कुछ साल पहले फरार हो गए, जो हमें पैसा भी नहीं दे और जगह भी नहीं दे। तो हम आपसे यही विनती करते हैं कि हमारा जो है हमको। में रहती हूँ, सुषमा मौर्य नाम है मेरा। मेरे रूम लिए थे मानसिंह से, जो कि मैं 13,75,000 इनको दिया हूँ। ये गवाह है आप लोग के सामने, पूछ लीजिए। तो आपने पैसा कहाँ से इकट्ठा किया था? गांव से मंगाए थे, चाचा लोग से लिए थे। फिर कुछ दिन का कमाई अपने पास थोड़ा जुटा के रखे थे, गहना गुड़िया बेच के हम लोग लिए थे उनसे कि चले। मैं जगह के लिए पैसे दिए थे मान सिंह दिए दीपक सिंह के 5.5 लाख रुपये दिए थे 2 रूम के। अभी तक ले नहीं रूम दिए या नहीं पैसे दिए। हाँ, बदले में उन्होंने आपको क्या डॉक्यूमेंट दिया है? दिए हैं, कुछ लिख के दिए हैं प्रूफ, बोले कि मैं दूंगा। अभी तक ले नहीं, कुछ नहीं दिया, नहीं रूम दिया नहीं पैसे दिया। हम लोग के छोटा मोटा गरीब आदमी है, छोटा मोटा धंधा है, रोड पर भाजी साजी बेच के हम लोग पैसे इसका के जुटा के दिए थे मान सिंह। पुलिस पैसा नहीं देंगे, दीपक पैसा देंगे, जाए पुलिस निकालने का पैसा तो जाओ पुलिस के पास जाओ, मैं पैसा नहीं दूंगा, ऐसे बोलता है। 3 लाख रुपए दिए हैं। आपको अभी तक जगह नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला है। मान सिंह बोल रहे हैं कि मैं गाँव पे हूँ, 2 महीना के बाद आऊँगी, 1 महीना के बाद आऊँगी।
ऐसे ऐसे करके बोल रहे हैं। मान सिंह ने फाइनली क्या कहा आपको? फाइनल क्या है, अब कुछ अभी तक कुछ नहीं बोला। आज बोला कि इधर आ जाओ पुलिस चौकी में। आप क्या चाहते हो? मैं क्या चाहती हूँ, चाहिए जगह मिले या पैसा चाहिए। बाद में 1.5 साल से इनके साथ में मैं जुड़ गया। चलो अब कोई नहीं रह गया है तो अकेला हूँ, नहीं हार का धंधा होगा। चलो रूम बेचूंगा, बनवाऊंगा, 5,000 मिलेगा, उसी से अपना खान खर्चा चलाऊंगा। सब लोग को विश्वास दिला के मैंने दिला दिया रूम, और मैं भी लिया, और उसमें पैसा फंस गए। खाली आजकल हमको करके चूतिया बना रहे हैं। तो सब लोग को मैं भरोसा यही दिला रहा हूँ सर कि आज मिलेगा कल मिलेगा। जैसे दीपक बोलते थे वैसे मैं भी ये लोग को भरोसा दे दे के थक गया हूँ। अभी कैसे ऊपर इतना भरोसा आपने कैसे रखा? सर बहुत लोग रखे, मैं भी रख लिया कि चलो जाने दो, ये धंधा लाइन है, सब पे भरोसा ही किया जाता है ना सर, भरोसे से ही धंधा होता है ना। आपने अब तक का कितने लोगों को वहाँ पर ज़मीन खरीदने के लिए पैसा लिया है? 11 लोग का मैं लिया हूँ सर। कितना पैसा है वो पूरा? सब पूरा मेरा 8 लाख है, बाकी टोटल 35,10,000 मैं दे चुका हूँ। नहीं, आपने लोगों से अब तक कितने पैसा लिया है? सब मिला के 25-26 लाख है। तो फिर वो पैसा जो है कि देने की जिम्मेदारी आपकी बनती है ना? हाँ हमारी बनती है सर। मैं कहाँ नहीं बोलता हूँ कि नहीं दूंगा, मैं बोलता हूँ दूंगा, कैसा भी करके दूंगा। लेकिन जब आपको पता लगा कि ये दीपक सिंह बेकार आदमी है, ये भाग गया है, तो फिर आपने उसकी शिकायत क्यों नहीं की? किया सर, मैं अर्जी दिया हूँ पहले का, 8-9 महीना पहले का अर्जी दिया हूँ। फिर क्या हुआ उसके ऊपर अर्जी पर? अर्जी पे बोले कि ठीक है तुम्हारा कंप्लेन लिया गया है, फिर दीपक आएगा तो देखते हैं कैसे क्या होगा, ऐसे बोले। मैं अर्जी दिया हूँ सर चौकी में। अभी पुलिस में आपने अपना बयान दर्ज किया है? हाँ किए थे सर, अब किए कि नहीं किए, मैं पेपर ऊपर सब साइन करा के ले लिया उनसे, अब क्या किए नहीं पता। अभी दीपक सिंह कहाँ पर है? दीपक सिंह अंदर आया है सर, मैं पता पाया तो गांव से आया तुरंत। सर हमारा रिक्वेस्ट है, हमारा पैसा कैसा भी निकल जाए मैं पब्लिक लोग का दे दूँ, यही हमारा है। मतलब किसी का हाय लेके हमको नहीं घूमना है। आपको कितना पैसा मिला करता था एक कस्टमर के पीछे? सर 25-26 लाख बता रहा हूँ कस्टमर के पीछे मेरा मिला है पैसा, और 8 लाख मैं दिया हूँ। 26 नहीं 29 लाख मिला है कस्टमर लोग का पैसा। कमीशन कितना मिलता था? 5,000, 4,000, 3,000 जैसे मिलता था, वो भी ये ले लेते थे, बोलते 5,000 लेके जाओ, बाकी वहाँ का भाईंदर में भरना है पैसा। बदले में आप कुछ एग्रीमेंट बनाते थे, कोई नौकरी वगैरह किया करते थे? हाँ 3-4 मैं दिया हूँ पेपर, 3-4 लोग को मैं, मुझे पेपर दिए दीपक, तो मैं 3-4-5 लोग को दिया पेपर। ले लिए 7 लाख रुपया, ना ज़मीन का पता ना पैसे का पता। कौन लिया है? दीपक सिंह। कहाँ पर आपको ज़मीन देने वाले थे? यहाँ पे मीनाक्षी नगर के बगल में। कितने दिन पहले की बात है? 2019 की बात। पैसा आपने कैसा दिया था उन्हें? कुछ चेक से दिया था, कुछ कैश दिया था। तो फिर जब आपने पैसा दिया तो बदले में उन्होंने आपको क्या दिया? कुछ नहीं दिया। फिर आप इतने दिन खामोश क्यों रहे? अब खामोश क्या, मांगते रहे, साल भर से तो उसका फ़ोन बंद है। रहते हमारा छोटा मोटा बिजनेस है कॉस्मेटिक शॉप का, और हमने एक ज़मीन लिया था दीपक सिंह के नाम, दीपक सिंह से, और हमने उसको 2,60,000 रुपये दिए थे 2015 में। उन्होंने ना तो हमें ज़मीन दिया ना तो पैसा रिटर्न किया, और हम जब भी उससे बोलते थे कि हमारा ज़मीन दे दो या पैसा दे दो, तो हमें बोलते थे हाँ अभी 10 दिन में दे देते, 15 दिन में दे देते, और 2 साल से तो फरारी है मुंबई से। तो अभी हमारी यही मांग है पुलिस प्रशासन से कि हमारा पैसा रिटर्न करवा दे, हमारा बस ज़मीन नहीं चाहिए हमें। हमारा नाम राकेश यादव कुमार है और हम काशी गांव से हैं। हमारा पानी पूरी का दुकान है छोटा मोटा सा, और हम लोग वैसी दुकान से पैसा दीपक सिंह को एक छोटा घर लेने के लिए दिए थे, और वो न तो मुझे पैसा मिला न तो घर मिला। कितने दिन हुए इस बात को? ये बात को मेरे को 4 साल हो गए सर। आप इतने दिन खामोश क्यों रहे थे? खामोश क्या, मेरे को पेपर दिए थे, रूम भी बांध के दिए थे साहब, हमें रूम भी बांधे थे, लेकिन वो रूम टूट गया। जैसे बांधे 2-4 दिन में टूट गया, क्योंकि वो जगह भी वो अपना क्या लीगल था कि अनलीगल था, क्या था, बीएमसी वाले तोड़ दिए, और हमें पेपर भी दिए हैं साहब। लेकिन हमारा यही है आप लोग से कि हमारा पैसा या तो जगह। आपने देखा कि जो शिकायत करता है ये काफ़ी मध्यम वर्ग के लोग हैं जो धंधा करते हैं, रोड पे अपना धंधा लगा के अपना परिवार चलाते हैं, लेकिन एक रहने के लिए छत की ज़रूरत होती है। तो इन्होंने किस तरह से मेहनत करके पैसा जमा किया था और दीपक सिंह को दिया था, और दीपक सिंह ने फ्रॉड करके अपने गांव भाग गया था।
जो कि काश्मीरा पुलिस उनके गांव जाकर उन्हें गिरफ्तार किया और उन्हें सलाह करता हूँ कि एक ही मांग है कि हमें हमारा पैसा मिल जाए या हमारा ज़मीन मिल जाए। लेकिन उसके पहले मैं आप सभी दर्शकों को आगाह करना चाहूँगा कि मीरा भाईंदर शहर में ऐसे कई सारे फर्जीवाड़े लोग घूम रहे हैं, उनसे कृपया करके सावधान रहें। जब भी आप कोई चीज़ का लेन देन करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट या उसका डॉक्यूमेंट सही तरह से जांच ले, परख ले, उसके बाद ही आगे काम करें। बाउंड्री